हैप्पी न्यू ईयर गाइस। न्यू ईयर ये एक मैजिकल टाइम होता है। हम सब एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और खुद को नए चैलेंजेस के लिए रेडी करते हैं। मोस्ट कॉमन रिजोल्यूशन जो हम लोग लेते हैं वो होता है खुद को फिट रखना, खुद को हेल्दी रखना और उसके लिए जिम ज्वाइन करना। बट लेट मी आस्क यू वन थिंग, इससे पहले कितनी बार हमने ये रिजोल्यूशन लिया है और कितनी बार हम इसे पूरा कर चुके हैं। कुछ वीक्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए हम स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद गिव अप कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप अकेले नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज अराउंड 80% लोग फेब्रुवरी आते आते अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन को अबंडन कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास विल पावर नहीं होती या फिर हमारे पास मोटिवेशन नहीं होता। इसका मेन रीजन ये है कि हमारे पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होती हमारे रिजोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हमारे न्यू ईयर रिजोल्यूशन को एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। चाहे फिर आपका गोल मसल बिल्डिंग हो, फैट लॉस हो या फिर खुद का एक बेटर वर्जन बनाना हो। सो गेट कंफर्टेबल, ग्रैब अ नोटबुक। जानते हैं कुछ एक्शनेबल टिप्स के बारे में जिससे हम ना सिर्फ जनवरी बल्कि पूरे साल और उससे भी आगे हमारे न्यू ईयर फिटनेस रिजोल्यूशन को जारी रख सकेंगे। तो चलिए बनाते हैं 2025 को हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेट रियलिस्टिक गोल्स। बहुत से लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं या अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं वो बहुत बड़ा गोल लेके चलते हैं, जैसे एक महीने में 10 केजी या 15 केजी वेट लॉस करना। देखिए, जो फैट आपके बेली के अराउंड एक्यूमुलेट हुआ है वो एक महीने में या 2 महीने में नहीं हुआ है, वो पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से एक्यूमुलेट हुआ है। तो जैसे वेट गेन ये एक स्लो प्रोसेस है, वैसे ही वेट लॉस या फैट लॉस ये भी एक स्लो प्रोसेस है। तो रियलिस्टिक गोल्स सेट करो। रियलिस्टिक गोल्स सेट करने के लिए हम स्मार्ट अप्रोच का यूज कर सकते हैं। SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, हमारे गोल्स स्पेसिफिक और डिटेल होने चाहिए। मुझे फिट होना है, ये एक स्पेसिफिक गोल नहीं है, बल्कि मुझे एक महीने में 3 केजी या 5 केजी वेट लूज करना है, या फिर मुझे 3 महीने में 5 किलोमीटर्स रन करना है बिना रुके। 5 किलोमीटर्स बिना रुके, स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड। मेजरेबल, मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में 5 केजी वेट लूज करना है। ये एक मेजरेबल गोल है, हम मेजर कर रहे हैं कितने समय में कितना केजी। तो मेजरेबल गोल्स को अचीव करने के लिए हमें हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा। एवरी वीक, एवरी 15 डेज, एवरी मंथ हमें हमारे प्रोग्रेस को ट्रैक करना है जिससे हम हमारे गोल्स को अचीव कर पाए। अचीवेबल, मेक श्योर कि जो भी हम गोल्स सेट कर रहे हैं वो हमारी करंट लाइफस्टाइल से मैच करता है। अगर हम जिम बिगिनर है और इनिशियल फेज में ही अगर हम बहुत बड़ा टारगेट सेट करते हैं फैट लॉस के लिए या फिर मसल बिल्डिंग के लिए, तो ना वो रिलेवेंट है ना अचीवेबल है। तो ऐसे गोल्स को सेट करिए जो हम अचीव कर पाए, जिससे हमें बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो। नेक्स्ट, रिलेवेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिम ज्वाइन कर देते हैं लेकिन हमारे पास कोई क्लियर गोल नहीं होता। हम वही गोल सेट करते हैं जो हमारे फ्रेंड ने सेट किया है या फिर जो हमारा फिटनेस ट्रेनर हमें बताता है। आपके फ्रेंड ने उसके नीड्स के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को सेट किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो गोल्स आपके लिए रिलेवेंट हो। तो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को सेट करो। नेक्स्ट, टाइम बाउंड। जब हम कोई गोल्स सेट करते हैं तो उस गोल्स को एक डेडलाइन दो, और जब उस डेडलाइन में हम हमारे गोल्स को ख़त्म कर देते हैं तो एक नए चैलेंज के लिए खुद को प्रिपेयर करो। टिप नंबर 2, क्रिएट प्लान्स एंड रूटीन। जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं तो हमारा पूरा प्लान रेडी होता है, कैसे वहाँ पे पहुँचना है, वहाँ जाने के बाद कौन से होटल में स्टे करना है, कौन से रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, कहाँ कहाँ घूमना है। उसी तरह अपने वर्कआउट्स को भी प्लान करो। जैसे मंडे को पुश डे, ट्यूसडे को पुल डे और वेडनेसडे को लेग डे। इस तरह से अपने वर्कआउट्स को हम प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली जिम जाना है। इनिशियली अगर 3 से 4 दिन भी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो भी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने वर्कआउट्स को मीटिंग की तरह प्लान करो, नॉन निगोशिएबल। अपने मील्स को प्लान करो, वर्कआउट के बाद क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर को क्या खाना है। अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोटीन इनटेक को प्लान करो जिससे हम अनहेल्दी स्नैकिंग को अवॉइड कर सकेंगे। थर्ड टिप, स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड मोमेंटम। बिगेस्ट मिस्टेक जो जिम बिगिनर करते हैं, जैसे ही जिम स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रिक्ट डाइटिंग को स्टार्ट करते हैं
वीक में 3 से 4 दिन जिम में आना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप वर्कआउट को एंजॉय करते हैं वैसे अपनी इंटेंसिटी, अपनी फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। अपनी डाइट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अपने कैलोरीज को मैनेज करना है और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी गोल्स के अकॉर्डिंग हमारे प्रोटीन क्वांटिटी को हमारे डाइट में एडजस्ट करना है। टिप नंबर 4, ओवरकम कॉमन ऑब्स्टेकल्स। वर्कआउट ना करने के जो मोस्ट कॉमन रीजंस हम लोग देते हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं और उन एक्सक्यूजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज जो हम देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, आज का दिन बहुत बिजी था, मुझे दिन भर में टाइम ही नहीं मिला वर्कआउट करने के लिए। देखिए, अगर आपको दिन भर में 15 से 20 मिनट भी मिलते हैं तो वर्कआउट करिए। 15 से 20 मिनट में जो वर्कआउट आप कर सकते हैं वो वर्कआउट करिए, क्योंकि वही 15 से 20 मिनट का वर्कआउट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। सेकंड एक्सक्यूज़, आज दिन भर में मुझे बहुत काम था और इसकी वजह से मैं बहुत थक चुका हूँ और इसकी वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊँगा। देखिए, यू शुड लिसन टू योर बॉडी। अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड है और उस कंडीशन में आप वर्कआउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप खुद को इंज्योर्ड कर लो। तो अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो किसी और एक्टिविटी में खुद को एंगेज करिए। अगर आप सिंपली वॉक भी करते हैं और आपके जो डेली स्टेप काउंट्स है जो आपने सेट किए हैं वो भी आप कंप्लीट करते हैं तो लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे। थर्ड एक्सक्यूज़, आई लॉस्ट मोटिवेशन। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि जब हमने जिम स्टार्ट किया था तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था, लेकिन अब कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं होता तो हमें एक चीज़ याद करनी है, क्यों हमने ये फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, व्हाई। और जब हमें इस व्हाई का आंसर मिलेगा तब हमें खुद ब खुद मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए। अगर आप जिम में या अपने वर्कआउट के प्रति कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें कोई इलनेस होता है या फिर हम किसी वैकेशन पे जाते हैं या फिर किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की शादी में जाते हैं तो वो 3-4 दिन या एक हफ्ता हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ऑफ डेज आर ओके, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम वैकेशन से या फिर फंक्शन से वापस आते हैं तो हमें हमारे ट्रैक पे फिर से आना है। टिप नंबर 5, डू व्हाट यू एंजॉय। पहले तो ये बात समझ लो कि सिर्फ जिम जाना फिटनेस नहीं होता। बिना जिम जाए भी हम एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं और हमारे फिटनेस को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो अगर आप जिम में वर्कआउट करने में कंफर्टेबल नहीं है या फिर आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगता तो वो एक्टिविटीज़ करिए जो आप एंजॉय करते हैं। अगर आपको योगा अच्छा लगता है, योगा करिए। साइकिलिंग करना अच्छा लगता है तो साइकिलिंग करिए। जो एक्टिविटी हम एंजॉय करते हैं उस एक्टिविटी को हम लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 6, ट्रैक योर प्रोग्रेस। देखिए, हमारे वर्कआउट को ट्रैक करना ये एक अच्छा वे है खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो फिर हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? खुद का वेट चेक कर सकते हैं एवरी वीक या फिर एवरी 15th डे। खुद की प्रोग्रेस फोटोज लीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं। अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करिए और अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपने वर्कआउट में चेंजेस करिए। टिप नंबर 7, स्टे कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट। देखिए, रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं मिलने वाले, प्रोग्रेस टेक्स टाइम। किसी दिन हम एनर्जेटिक फील करेंगे, किसी दिन हम लो फील करेंगे, इट इज पार्ट ऑफ जर्नी। बट हमें कंसिस्टेंट रहना है और ये याद रखना है कि हमने क्यों स्टार्ट किया था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन सब टिप्स का यूज करके हम 2025 को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर बना सकते हैं। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर मैंने कोई टिप्स मिस कर दिए है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।